गुनाहगार हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तवाब पर रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का वसीला, कुरान में मौजूद है बख्शिश का वसीला कि सरकार के दर से होते हुए आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पाकीज़ा बातें में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप न्यू आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जब इंसान से गुनाह हो जाता है तो अपने गुनाह को माफ करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कौन से 3 तरीके बताए हैं। इंसान गुनाहगार है, गुनाह उससे सरजद होते रहते हैं, लेकिन वो जात जो कि रहमान भी है, रहीम भी है, तबुर्रहीम भी है, वाहदाहुल्ला शरीक भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, और अपनी तमाम सफात के साथ अपनी रहमतों का ज़हूर इंसान पर करता रहता है। वो हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाता रहता है। उसके लिए जो 3 तरीके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाए हैं, उस पर अमल करके जब इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंसान की वो अदाएं बड़ी पसंद आती हैं। जब एक जवान अपने गुनाहों से नादम होकर, शर्मसार होकर, आंसू बहाकर तौबा इस्तगफार करता है, अपने गुनाह से शर्मिंदा होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश का तलबगार होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जरूर बख्शिश फरमाता है उसकी, और उसकी मगफिरत फरमाता है। क्योंकि वो जात इतनी रहीम और करीम है कि इंसान उसकी याद से गाफिल भी हो, फिर भी वो उसकी पे अपनी नवाजिशात करता रहता है। वो राज़िक इतना है कि इंसान उसको कभी याद ना भी करे, फिर भी उस पर रिज़्क की बारिश करता रहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया मुझे याद आया कि आपकी आदत हुआ करती थी कि जब कोई मुसाफिर मिलता तो उसके साथ खाना खाते, तनहा खाना नहीं खाया करते थे। इसी तरह भूख का आलम था, बहुत भूख लगी हुई थी और आप इस इंतजार में थे, खाना भी पास था, लेकिन इस इंतजार में थे कि मुझे कोई मुसाफिर मिले तो मैं उसके साथ खाना खाऊं। इसी असना में, इसी इंतजार में थे कि एक मुसाफिर मिल जाता है, आप उसको खाने की पेशकश करते हैं, वो भी भूखा होता है, मुसाफिर होता है, वो बैठ जाता है और खाना शुरू कर देता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको रोकते हैं कि तुमने अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो वो कहता है कि मैं मजूसी हूँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आता है और आप जोश में आकर, तैश में आकर उसको दस्तरखान से उठा देते हैं और कहते हैं चल चला जा यहाँ से। तू जब मेरे रब का नाम नहीं लेता तो मैं तुझे अपने साथ कैसे बैठाऊं, खाना कैसे खिलाऊं, मेरी नजरों से दूर चला जा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैबी नदा आती है कि ए इब्राहिम, मैं भी तो रब्बे जुल जलाल हूँ और उसको रिजक दे रहा हूँ, जबकि वो मेरा नाम भी नहीं लेता और तू उसको एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सका। तो अगर इंसानों की बात आए तो इंसान के लिए बिल्कुल भी एक, जब किसी के काम आओ तो वो आगे से पॉजिटिव जो है वो आपको बिहेव करके दिखाएगा, अगर नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही है जो इंसान पर करम नवाजियां करता रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में तीन तरीके हैं जो कि बताए हैं, जो कि इंसान अपने गुनाहों से माफी मांग सकता है। वो क्या है? आयत मुबारका में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वलो अन्नहुम इज़्ज़लामु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वबन रहीमा। के ए लोगो, जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाया करो और फिर अल्लाह से माफी मांगा करो, तो फिर रसूल तुम्हारी शफात फरमाएंगे और तुम मुझे माफ करने वाला मेहरबान पाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में मोमनों को 3 तरीके जो हैं वो बताए हैं, जिन पर अमल करके इंसान अपने गुनाह की बख्शिश करवा सकता है, और इन अमाल के बगैर, इन पर अमल किए बगैर इंसान अपनी बख्शिश की
उम्मीद नहीं रख सकता जब तक इन अमाल पर अमल ना कर ले। उनमें से पहला तरीका ये बताया कि ए मोमनो, मुसलमानों के जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो यानी गुनाह कर बैठो तो सबसे पहले क्या करो, मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो जाया करो, मेरे नबी की बारगाह में आ जाया करो। और उसके बाद क्या करो, मेरे नबी की बारगाह में आकर फिर मुझसे माफी तलब करो। और फिर तीसरे नंबर पर फरमाया कि जब मुझसे माफी तलब कर लो तो फिर मेरे रसूल तुम्हारी शफात फरमाएंगे, सिफारिश करेंगे, फिर तुम मुझे जाकर रहीम, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। तो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो की आदत मुबारका ये हुआ करती थी कि जब उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे और आपसे अपने गुनाह बयान किया करते थे। एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हजूर मुझ पर हद मुकर्रर फरमाएं, तो आप खामोशी इख्तियार फरमाते हैं। वो फिर यही अर्ज करता है, आप फिर खामोश हो जाते हैं, फिर नमाज अदा करते हैं और फिर उससे फरमाते हैं कि क्या तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह पढ़ी है। तो आपने फरमाया कि बस तुम्हारी बख्शिश और मगफरत हो गई है। तो जब ये गुनाह हो जाया करते थे तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तरीका मुसलमानों, क़यामत तक के मुसलमानों को ये बयान किया कि जब गुनाह हो जाए तो मेरे हबीब की बारगाह में आया करो। अब वहां उस वक्त तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर उनके पास मौजूद थे, लेकिन ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है कि अगर जरूरी नहीं अब तुम मदीना ही जाओ और जाकर हजूर की बारगाह में अपना गुनाह पेश करो, तुम जहां भी हो हजूर दिल के साथ उन पर दरूद पढ़ो और उनको हाजिर समझकर उनको अपनी रोदात सुनाओ, उनका अपना गम बयान करो, अपना गुनाह बयान करो, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उनके वसीले से दुआ मांगो। जब हजूर की बारगाह में तुम अपना इस्तगासा पेश कर लो तो फिर अल्लाह से माफी तलब करो और उसके बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफात फरमाएंगे, तुम्हारी सिफारिश करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में और फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इसको एक शायर ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस पूरी आयत का जो मंजर है वो बयान किया है कि गुनाहगार हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, गुनाहगार हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तवाब पर रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का वसीला, कुरान में मौजूद है बख्शिश का वसीला कि सरकार के दर से होते हुए आओ, कि सरकार के दर से होते हुए आओ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुद को पेश करना और फिर अल्लाह से माफी मांगना, ये गुनाह माफ करवाने, अपनी बख्शिश करवाने का बेहतरीन तरीका है जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। और फिर क्यों ना हो, ये कोई आम हस्ती, कोई आम इंसान की बात तो नहीं हो रही, ये वो बारगाह है जहां पर कोई भी साइल खाली नहीं लौटता। ये वो एक इलाज है, एक ऐसी इलाज गाह है कि जहां किसी भी मरीज को ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा इलाज यहाँ पर नहीं है, बल्कि हर गुनाहगार का, हर जो मरीज है उसको शिफा उसी बारगाह से मिलती है। वो कितना खूबसूरत किसी ने कहा कि ये दुनिया नहीं तुझको कुछ देने वाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, वही दीनो दुनिया की दौलत मिलेगी, रसूल खुदा की बदौलत मिलेगी, वहां तेरा दामन रहेगा ना खाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली।